नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लास। जैसा कि दोस्तों हमने सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो हम आज उसकी अगली क्लास क्लियर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो पिछली वीडियो में और प्यार दिया है, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। अपने भाई को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पर आगे से हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों ने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर जो आप सॉल्यूशन करवाते हैं तो उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे हमें दे। तो ये जो वीडियो है इसका सॉल्यूशन अगर कोई आपको समझ में ना आए, तो आगे से हम उन सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में डाल देंगे। तो ताकि अगर आपको वीडियो करने के बाद कोई डाउट हो या कोई मतलब प्रॉब्लम आए, तो आप वहाँ से देख सको और अपना रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर चुको। तो एक बार याद करके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इसके साथ साथ जो अपडेट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है? तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज की कौन सी क्लास रहने वाली है? ये नंबर 3 नंबर क्लास रहने वाली है और ये हमारे सीरीज की आखिरी क्लास होगी। क्लियर है? इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। क्लियर है? चलिए चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 64, 51, 38, क्वेश्चन मार्क 12, -1। देखिए डिफरेंस भाई, -13 का, फिर -13 का, आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी -13 का होना चाहिए। इन दोनों में देखते हैं तो -13 का ही है, क्योंकि 12 में से -13 करेंगे तो माइनस का एक बचेगा। यानी सभी में -13 है तो सभी में -13 ही होना। 38 में से 13 माइनस करेंगे 25, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, -13 करना है सभी में। सेम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 से 51, 51 से 205, 832। अब देखिए रकम लगभग 3-4 गुना हो रही है ना। तो यानी गुना हो रही है, देखने में लग रहा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मल्टीपल में मिलेगा। तो मल्टीपल में देखते हैं, 13 के 52 के आसपास, 51 के पास, 13 चौके 52, यानी गुना 4 करें 52 आएगा, -1 कर दें। ठीक है। अब 51 की 4 से गुना करें, पहले क्या करेंगे, 4 से गुना। 51 की 4 से गुना करेंगे 204 आएगा, 51 की 4 से गुना करेंगे 204 आएगा। यहाँ पे 205 है, यानी फिर इसने +1 कर दिया। कल हमने क्वेश्चन किया था गुना 2+1, गुना 2+1, गुना 2+, अगर माइनस कर रहा तो माइनस माइनस। अब दोनों टाइप को इकट्ठा कर दिया, गुना 2+1, गुना 2-1, यानी गुना 4 -1, गुना 4 +1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर गुना 4 करेगा प्लस या माइनस। अब पहले माइनस फिर प्लस, अब क्या करेगा, -1 करेगा। 205 को 4 से गुना करेंगे 820, -1 819। यहाँ पर क्या किया होगा, गुना 4 +1 किया होगा। अगले में क्या करेगा, गुना 4 से करेगा और -1 कर देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी गुना करोगे बहुत बड़ा सम हो जाएगा। हम सिर्फ लास्ट अंक की गुना करेंगे। देखिए 4×7 = 28, यानी पीछे ही पीछे क्या आएगा अपना, 8 आएगा। और इसमें से हमें एक माइनस करने हैं, क्योंकि पीछे से जो एक माइनस होता है वो पीछे वाले अंक में होता है। तो एक माइनस करेंगे तो 7 आएगा पीछे। पीछे 7 वाला ऑप्शन देख लो, ये हमारा ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये था टाइम बचाने के लिए, आंसर निकाल लिया। अब क्योंकि हम क्लास कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है, तो गुना करके भी देख लेते हैं। वैसे तरीका बता दिया, अब गुना करके देख लो। 4 से गुना करेंगे, 4×7 = 28, 2×4 = 28 और 2 = 30, 3, 4×2 = 8 और 3 = 11, 1, 4×3 = 12 और 1 13, 13,108 आएगा। उसमें से -1 करना था, 13,107। लेकिन वो था आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है। क्योंकि सेंटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की वेटेज वहाँ पर ज़्यादा होती है, 25-25 या 35-35 इस तरीके से। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमें सोल्व करने होते हैं, तो उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें स्मार्ट वर्क भी साथ साथ करते रहना है। देखिए अगला, अब देखिए
इस तरह के क्वेश्चन में पहले पहले का पहले कर लिया करो, अगर नहीं होता तो बाद में अलग ट्राई किया करो, ठीक है। जी से जी, एफ यानी एफ के बाद जी आता है, एफ से पहले ई आता है, ई से पहले डी आता है, डी से पहले सी। तो पहला ऑप्शन डी, सभी में पहला अल्फ़ाबेट डी होना चाहिए, सभी ऑप्शन में पहला डी है। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, आर, अब एक प्लस कर दिया, आर एस, फिर टी, फिर क्या आना चाहिए, यू, फिर वी। तो यू, डी के बाद यू, यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, यू वाले ये दो हैं, इनमें से कोई है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, ओ, ओ से पहले एन आता है, एन से पहले एम आता है, एम से पहले क्या आएगा भाई, एम से पहले एल आएगा, एल से पहले के आएगा, तो एल डी यू एल, डी यू एल तीनों में है, देखिए। तो अभी तक दोनों ऑप्शन बरकरार है। इसके बाद चलते हैं लास्ट पे, हैं लास्ट पे। अब देखिए, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड आना चाहिए, जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा ए से स्टार्ट होते हैं, ए से पीछे आते हैं तो दोबारा जेड से स्टार्ट होते हैं। तो जेड होना चाहिए लास्ट में, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं वो सब आपको पिछली दो वीडियो में और इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। फिर आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, हमारी तरफ से पूरे टाइप आपको सोल्व करवा दिए जाए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, 35 यानी 10 का डिफरेंस है, -10 किया है। उसके बाद 35 8 माइनस किया है, फिर -6 किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -4, तो आगे कितना माइनस करेगा, -2 करेगा, 17 -2 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर है 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही आसान था। देखिए भाई, 10 सेकंड है आपके पास, सोल्व कीजिए क्वेश्चन। चलिए भाई, ए बी सी को छोड़कर डी, ई एफ को छोड़कर जी, एच आई को छोड़कर जे, के एल को छोड़कर एम। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप नंबरिंग याद रखो, ठीक है। बार बार नंबरिंग नहीं करने वाला, टाइम ज़्यादा लगता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी सारे कर चुके हैं, दो वीडियो इसकी भी कर चुके हैं। अब आप खुद से नंबरिंग याद कीजिए, या डिफरेंस ऐसे देखिए, हर एक में दो का डिफरेंस, दो बीच में छोड़ रहा है, तीसरा लिख रहा है। पी सी को छोड़ा डी, ई एफ को छोड़ा जी, एच आई को छोड़ा जे, के एल को छोड़ा एम। आगे क्या करेगा, एन ओ को छोड़ेगा, पी आएगा पहला अल्फ़ाबेट। पी, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि पी पहला अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो 5 सेकंड ही लगने थे, क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना ही करना है, आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि पी ऑप्शन आपको क्रैक कर दिया आपने कि पहला अल्फ़ाबेट पी आएगा हमारे आंसर का, बाकी में पी है ही नहीं, तो हमें आगे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, सी के बाद डी ई को छोड़कर एफ, जी एच को छोड़कर आई, जे के को छोड़कर एल, एम एन को छोड़कर ओ, तो पी क्यू को छोड़कर आर आएगा। देखना यही बन रहा है ना, और कोई नहीं बन रहा। क्लियर है। अगले में चलते हैं, एल, एम एन को छोड़कर ओ, पी क्यू को छोड़कर आर, एस टी को छोड़कर यू, पी डब्ल्यू को छोड़कर एक्स, तो वाई जेड को छोड़कर आगे क्या आएगा, जेड के बाद फिर से स्टार्ट हो जाते हैं तो ए आएगा, ए यहाँ पर है, यानी यही ऑप्शन हमारा। कहा था ना कि अगर आपने क्रैक कर लिया पी पहले में एक ही ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर है, फिर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे जाइए, एग्जाम में टाइम बचाइए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारा सोल्व कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। 10 सेकंड का समय है। और
अपडेट के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी अपडेट आती है आपको, तो अगर वो समय पर चाहिए तो हमारे चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। जो भी अपडेट जब भी आएगी आते ही आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन। 199 टू 196। देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, -3 -3, तो आगे भी -3 होता है, ठीक है। अब इनका देखते हैं, 11 से क्या करें, इन दोनों में 6 का डिफरेंस आ रहा है, 11 से 3 जोड़ेंगे, +3 करके देखते हैं, क्योंकि आगे जा रहा है ना, 17 11 के बाद आता है तो ऐड ही किया होगा। 11 में 3 जोड़ेंगे 214, फिर 3 जोड़ेंगे 317, यानी ये वाली सीरीज बन रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 214 हमारा आंसर हो, 14। क्लियर है, ऐसे करना है भी, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि किन बच्चों का पहले प्री रिजल्ट में सीईटी में क्वालिफाई में नाम नहीं था या अब आ गया है, या किन बच्चों के कितने मार्क्स कम हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, या सिर्फ 5 का ही। कई बार क्या होता है, रिजल्ट डालने में भी कई बच्चों के साथ गड़बड़ी हो जाती है। अगर हुआ है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको तरीका बताएंगे कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा कम हो गए हैं या ज़्यादा बढ़ गए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है तो हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि तो आपको क्या करना है। अगर सही है, आपके मार्क्स 5 ही कम हुए हैं तो सही है, फिर आगे तैयारी कीजिए, क्योंकि पोस्टें बहुत ही जल्द आने वाली है। देखिए 17 से 20, 3 ऐड किया, बोल सकता हूँ ऐसे। फिर 20 से 60 गुना 3 किया, सही है भाई। फिर 4 ऐड किया, फिर अब ये इतना बड़ा है तो मल्टीपल ही मिलेगा, 4 चौक 16, यानी हो सकता है 4 से 4 6 24 और 25, 4 से गुना किया है। फिर कितना ऐड करेगा, 5 ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे +4 किया, गुना 4, +5 तो गुना 5 करेगा, अगला पैटर्न का पता चल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले प्लस किया 3, फिर 3 से गुना, फिर 4 प्लस किया 4 से गुना, फिर 5 प्लस किया 5 से गुना। अब 6 प्लस करेगा, पहले क्या करेगा, 6 प्लस करेगा, तो 13 11 हो गया, ठीक है। आगे का पूछता तो 6 से गुना करता, लेकिन यहाँ का पूछा है तो 1311 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 1311 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, टाइम 10 सेकेंड्स। देखिए भाई, 67 83 71 91 80, अलग अलग करके देखते हैं। 4 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, ठीक है। इनमें देखते हैं तो 8 का डिफरेंस है, और कितने का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस। यानी इनको देखकर कुछ याद आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है भी, फिर 16 होता है, यानी यहाँ पर 4, 1 मिनट, 4 का स्क्वायर कितना, 16 ऐड होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगर इस सीरीज की देखें तो 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब, ठीक है। ये जो इनके बीच में चल रही है ग्रीन पेन, ठीक है। ये है रेड पेन वाली जिसका हमें आंसर निकालना है। तो 16 ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 16 कर दिया तो 96 आ गया 80 में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 90। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सोल्व कीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास।
प्रैक्टिस कीजिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो एग्ज़ाम में आपको टाइम कब मिलेगा। और सेंटर के एग्ज़ाम्स में जैसे रेलवे के हो गए जहाँ पर रीजनिंग और मैथ ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग की बड़ी दिक्कत होती है। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए, क्यूब्स और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम कोई भी मुश्किल या आसान नहीं होता है, क्या प्रैक्टिस होती है जो कुछ भी होती है। अगर प्रैक्टिस आपकी पूरी है तो एग्ज़ाम आपको आसान ही लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एग्ज़ाम आपको मुश्किल ही लगेगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं, कंसोल करते हैं। देखिए, 1244, 624, 314 यहाँ पे बताना है। ये लगभग दो गुना लग रहा है। ठीक है, 600 दूनी 1200, 24 दूनी 48। ठीक है, यानी 622 दूनी होता है। तो पहले भाग किया दो से, अब भाग नहीं हुआ था अभी तक, यानी डिवाइड। ठीक है, 622 आएगा, उसमें दो जोड़ दिया, 624 हो गया। अब 624 को देखते हैं, दो से भाग करते हैं तो 312 आएगा। 312 में फिर क्या किया, दो जोड़ दिया। क्लियर है? 312 में दो जोड़ दिया। तो इसी तरीके से 314 को भाग देंगे दो से, कितना आएगा, 157। क्योंकि देखिए 150 को दो से गुना करेंगे 300 आएगा, 14 बचा, 14 को दो से भाग करेंगे 7, तो यानी 157। और प्लस दो करेंगे तो 159 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 159, 159। अब आगे भी देखते हैं, 159 को दो से भाग करेंगे तो 79.5 आएगा, 79.5 आएगा। इसमें दो जोड़ देंगे तो 81.5 आएगा। ठीक है, फिर इसको दो से डिवाइड करेंगे तो 40.75 आएगा, यानी 40.75, 40.75। ठीक है, इसको 75 नहीं बोलते, इसको 75 ही बोलेंगे। ठीक है, ये उसका हाफ होगा, फिर दो ऐड कर देंगे तो 42.75, यानी 75। ठीक है, 159 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 10 सेकेंड। चलिए भाई, करते हैं सोल्व। कमेंट कर दिया करो, जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, एक ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऐड किया है, यहाँ पर 27 ऐड किया है, यहाँ पर 16 ऐड किया है। सही है, यहाँ पर 125 ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, 20 और 16, 36 ऐड किया। आगे बताना है क्या आएगा। देखिए, अब देखिए, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर और 6 का स्केयर। ठीक है, ये तो हो गए स्केयर, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर और 6 का स्केयर। ठीक है, अब इनके बीच में जो सीरीज चल रही है वो देखिए, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। यानी एक तरफ तो क्यूब ऐड कर रहा है, फिर स्केयर ऐड कर रहा है। अब स्केयर ऐड हो चुका है तो 1 3 5, आगे 7 का क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी ओड नंबर है उसका क्यूब, जो भी इवन नंबर है उसका स्केयर। ठीक है, तो आगे 7 आएगा, 7 क्या है, एक ओड नंबर है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, कितना होता है, 343। 343 होता है। देखिए आगे, 343 और 216, 559। 559 ऑप्शन में है तो आंसर क्या हो गया, 559 हो गया। ठीक है, 559। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो देखिए, स्केयर और क्यूब का मिक्स पैटर्न, यानी जो भी ओड नंबर था, यानी विषम संख्या। ओड क्या होता है, विषम, इवन होती है सम संख्या। तो विषम संख्या जहाँ पर भी है वहाँ पर उसका क्यूब करके अंतर किया है, और जहाँ पर सम संख्या है तो वहाँ पर स्केयर का अंतर। क्लियर है डिफरेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीजिए भाई, बताया हुआ है कैसे करना है।
देखिए 10 सेकंड का समय आपके पास, आसान सा देखिए सोल्व करवाते हैं। पहले का करो, W से R, W कौन से नंबर पे आता है? 23 पे। R 18 पे, 5 का डिफरेंस है। R 18 पे, M 13 पे, 5 का डिफरेंस। ठीक है। H 8 पे, 5 का डिफरेंस है, तो 8 में से 5 3 वाला आएगा, यानी C आएगा। ठीक है, 3 और 5 देखिए, 23 18 13 8, तो 3, 5 5 का डिफरेंस। नंबरिंग पता है ना, एक की करवा देता हूँ, बार बार नहीं करवाने वाला, शुरू से करवा रहा हूँ, आपको याद हो गई होगी अभी तक तो। ठीक है, 8 फिर 3 वाला, तो सी वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर आ चुका है पहले 5 सेकंड में। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही करना है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखिए आगे भी सोल्व कर लेते हैं। बी, बी 22 पे आता है, क्यू 17 पे आता है। ठीक है, एल 12 पे आता है, जी 7 पे आता है। इनमें कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, 5, तो बी आ जाएगा 2 पे। ठीक है, 22 माइनस 5 17, माइनस 5 12, माइनस 5 7, 7 माइनस 5 2, सी बी। क्लियर है, आंसर यही आने वाला है, क्योंकि सी से ही पता चल गया, और किसी में पहला ऑप्शन सी नहीं था। यू 21 पे, पी 16 पे, 5 का डिफरेंस, सभी में 5 का डिफरेंस है। 11 पे, फिर 6 पे, 5 1 पे, 1 पे क्या आएगा? ए आएगा, सी बी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी बी ए आपका आंसर। ठीक है, तो यही तो हमने 1 सेकंड में निकाल दिया था, शुरू वाले में 2 सेकंड में, कि हमें सी पहला अल्फ़ाबेट मिल गया, पहला अल्फ़ाबेट सी सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो वही हमारा आंसर होगा। आगे क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? ठीक है, टाइम बचाना है जितना ज़्यादा हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, एफ जी एच को छोड़कर आई, फिर जे के को छोड़कर एल, फिर एम एन को छोड़कर ओ। हम भी क्या करेंगे? 2 को छोड़ देंगे, पी क्यू को छोड़कर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब आर यहाँ पर एक ही ऑप्शन। ठीक है, आर यहाँ पर एक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। डी ई एफ को छोड़कर जी, एच आई को छोड़कर जे, के एल को छोड़कर एम, एन ओ को छोड़कर पी, तो आर पी। इसी तरीके से एच आई जे को छोड़कर के, एम एन को, सॉरी, एल एम को छोड़कर एन, ओ पी को छोड़कर क्यू, आर एस को छोड़कर टी, आर ई टी। क्लियर है, तो पहला देख लिया करो, पहला अल्फ़ाबेट अगर एक ही ऑप्शन में है तो हमारा आंसर 101% वही होने वाला है। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हमको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। देखिए अब, देखिए, जी जे, जी एच आई जे। ठीक है, एच आई को छोड़ दिया, के एल को छोड़कर एम, एन ओ को छोड़कर पी, तो क्यू आर को छोड़कर एस आ जाएगा। अब एस सभी में है, तो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओ, ओ के बाद, सॉरी, ओ से एम, यानी एन को छोड़कर पिछले वाला, एम एन को छोड़कर ओ, तो इसी तरीके से के एल को छोड़कर एम, आई जे को छोड़कर के, तो इसी तरीके से आई से पहले क्या आता है? एच, एच को छोड़ देंगे, उससे पहले क्या आता है? जी, यानी एस जी, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, जी आना चाहिए। इसके बाद तीसरे पे चलते, 2 ऑप्शन अभी भी हैं हमारे पास। डी, डी में से 2 माइनस किया, यानी नंबरिंग में करें तो 3 माइनस करेंगे। सी और बी को छोड़कर ए, अब ए से जब पीछे जाएंगे तो मैंने कहा है जेड से फिर पीछे आते हैं, ए से पीछे जाएंगे तो जेड और वाई को छोड़ देंगे, एक्स आएगा। क्लियर है, एक्स से पीछे जाएंगे तो वी और डब्ल्यू को छोड़ देंगे, यू आएगा। ठीक है, यू से पीछे जाएंगे, एस और टी को छोड़ देंगे तो आर आएगा, एस जी आर। अब इसमें भी आर है, इसमें भी, यानी अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है, लास्ट तक जाना पड़ेगा। लास्ट तक जाना पड़ेगा तो लास्ट तक चलेंगे भाई। ठीक है, देखिए, टी यू बी, डब्ल्यू छोड़कर एक्स, वाई छोड़कर जेड, फिर जेड से आगे जाएंगे तो ए आएगा, ए को छोड़कर बी, एस जी आर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है,
जब तक आपको ऑप्शन फाइनल नहीं मिलता तब तक करते रहना है। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन क्लियर हो गया, एक ही ऑप्शन है, वहीं पे आपको क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना है, क्योंकि वही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला। क्लियर है? आगे चलिए भाई। देखिए भाई, सोल्व कीजिए। ये भाई 23 × 6 138। ठीक है, 23 × 6 138। यहाँ पे +5 कर दिया। अब यहाँ से क्या करना, देखिए पहले 6 से गुना की, फिर 5 जोड़ा। अगली बार क्या करना चाहिए, इसको गुना करना चाहिए। किससे करना चाहिए? 4 से करना चाहिए। ठीक है, क्यों? पहले 6 फिर 5 तो आगे 4 आना चाहिए। देखते हैं। 4 से गुना करते हैं। 143 को 4 से गुना करेंगे। 4×3 = 12, 2, 4×4 = 16 और 1 17, 7, 4 × 1 = 4 और 1 5, 572 आ गया। 572 आ गया। अब 572 में से क्या करना चाहिए? 5 जोड़ा था। देखिए 6 गुना किया, 5 जोड़ा, 4 गुना किया। अब कितना? 3 की बारी है ना, 6 5 4, 3 की बारी। 3 जोड़ना है। 572 में 3 जोड़ेगा, 575 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 572 ही होगा। तभी तो 3 जोड़ने पर 575 आएगा। फिर इसको आगे करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1150 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो गया? 572 हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 9 प्लस किया है, फिर 16 प्लस किया है, फिर कितना प्लस किया है? 25 प्लस किया है। आगे कितना होगा? देखिए 9 और 7 16, डिफरेंस का डिफरेंस। या फिर ऐसे देख लीजिए, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, आगे 6 का स्केयर। 6 का स्केयर कितना होगा? एक मिनट, पेन दूसरा ले लेते हैं, वहाँ पे रेड कलर है। 6 का स्केयर, 6 का स्केयर कितना होगा? 36, 36 जोड़ेंगे 144 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? इस तरीके से हम आंसर। क्लियर है अभी? तो ये था हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेकंड का समय है, देखिए। पानी पी लेते हैं तब तक। हो गया भाई? चलिए देखते हैं। 39 से 53, 14 प्लस किया है, फिर 16 प्लस किया है, फिर 18 प्लस किया है। आगे कितना करेगा? अभी 20 करेगा। 87 में 20 107 आपका कोई क्वेश्चन था भाई? फिर भी एग्जाम में आया हुआ, फिर भी एग्जाम में आया हुआ। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं है, नंबर सभी का एक ही मिलेगा। अगर किसी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नंबर 2 ही मिलेंगे, चाहे वो आसान है चाहे मुश्किल है। क्वेश्चन हर प्रकार के तैयार करके जाने हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कर रखा है? 11 ऐड कर रखा है, फिर 16 ऐड कर रखा है, फिर 22, फिर 29। आगे कितना करेगा? अब देखिए 11 और 5 16 और 6 22 और 7 29, यानी डिफरेंस में डिफरेंस कितने का है? 5 6 7, यानी आगे 8 का होगा। 29 और 8 37, 37 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 और 37 140। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। PNNA, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है भाई। देखिए क्वेश्चन करवाया हुआ है, PQ को छोड़कर R, S को छोड़कर T, को छोड़कर V, तो W को छोड़कर X आएगा भाई। पहला हमने निकाल लिया X।
एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, दोनों में वाई है। तो ऑप्शन तो निकाल दिए। अगला देखिए, एन, एन के बाद ओ आता है, ओ को छोड़कर पी आता है, पी को छोड़कर, सॉरी पी के बाद क्यू को छोड़कर आर, आर के बाद एस को छोड़कर टी, तो टी के बाद यू को छोड़कर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, एक्स वी, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू है, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से पता चल गया, सोल्व भी कर सकते हैं। आगे देखिए, एन, एन ओ को छोड़कर पी, क्यू को छोड़कर आर, आर को छोड़कर, सॉरी एस को छोड़कर टी, क्यू को छोड़कर आगे वी हो जाएगा, एक्स वी वी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सोल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी, सीरीज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन, 14 में 16, फिर ये डिफरेंस देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, मल्टीप्लाई का लगभग लग रहा है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं सब, गुना एक से करते हैं प्लस दो कर देते हैं, आ गया। गुना दो से करते हैं प्लस दो कर देते हैं, 16 दूनी 32 और दो 34। हाँ, अब देखिए, एक से गुना, फिर दो से गुना, गुना तीन से करते हैं, 34 तिया, अब देखिए 30 तिया 90 और 12 102, और प्लस दो कर दिया 104, यानी गुना हर बार बढ़ते नंबर से और प्लस में दो ही करना है। फिर चार से गुना की, 416 और दो ऐड किया। आगे क्या करेंगे, पाँच से गुना करेंगे, प्लस में दो कर, पाँच से 418, पाँच 2000, और 18×5 90, यानी 2090 प्लस दो, 2092, 2092 हमारा ऑप्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सम सोल्व कर देने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा समझने के बाद, नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे वो निर्भर करता है कि सम आपको आसान लगेंगे कि या मुश्किल। बेसिक कवर कीजिए, बेसिक के बाद एग्जाम्पल एक एक दो दो उठाइए ताकि आप टाइप ना भूलें। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, नए जो आ सकते हैं वो भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा? ठीक है, उसके बाद एग्जाम क्रैक ही करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, देखिए आज का अंतिम और सीरीज के टॉपिक का हमारा अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, एक ऐड किया, फिर आठ ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर कितना ऐड किया भाई, 64 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया, 25 ऐड किया। आगे क्या आएगा, एक का स्केयर, तीन का स्केयर, पाँच का स्केयर, ये है। और बीच में क्या है, दो का क्यूब, दो का क्यूब, चार का, यानी एक का स्केयर, दो का क्यूब, तीन का स्केयर, चार का क्यूब, पाँच का स्केयर, छः का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। छः का क्यूब कितना होता है, 216। कहा था ना, क्यूब और स्केयर याद कर लो। 216 और 111, 327, 327 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा सीरीज का टॉपिक, जो भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, नए क्वेश्चन भी थे। तो इस तरीके से हर टॉपिक को करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय पर कब रोल नंबर आते हैं, कब रिजल्ट आता है, कौन सी भर्ती नई निकली है, कितनी पोस्टें हैं, उसके बारे में जानना हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से वीडियो आपको मिल जाएगा, जॉब अपडेट की भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको अलग अलग टॉपिक करने हैं तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको जो टॉपिक देखना हो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।